दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अगर आज आपने ये वीडियो अगर ध्यान से देख लिया तो मेरा दावा है कि मैं आपके अंदर कोई एक चिंगारी जरूर छोड़ के जाऊंगा जो आपको अपने जीवन के प्रति सजग कर देगा। दोस्तों, एक बार एक राजा जो जिसका बहुत बड़ा साम्राज्य था वो और उसके एक ही बेटा था। और दोस्तों जानते हैं कि हमारे पास दो रोटी तो कभी कमी नहीं होती है, लेकिन हम लोग जो जीते हैं वो अपने बच्चों के लिए ही जीते हैं। अपने बच्चों के लिए बड़ा सा महल, बड़ा सा और इतना सारा धन संपदा तैयार करते हैं कि उनके पीढ़ियों के लिए ख़त्म ना हो। तो वही राजा के साथ भी था। राजा ने अपने बच्चे के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, अपने बच्चे के लिए उसने बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। और आज उसका बेटा बीमार था। अब वो उसको चिंता लगी हुई थी कि मेरा बेटा बीमार है और इसका भविष्य क्या होगा, पता नहीं ये बचेगा कि नहीं बचेगा। बहुत सारे जो है जो वैद्य होते हैं, बहुत सारे हकीम होते हैं, उनको बुलाया गया और बहुत दिन तक इलाज उसका चलता रहा। राजा बहुत परेशान था और अंत में एक समय ऐसा आ गया कि सब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। सारे वैद्य ने और सारे हकीम ने कहा कि जो है अब हमारे बस का इसका इलाज नहीं है। एक रात जो है सारे लोगों ने कह दिया, सारे वैद्य और हकीम ने कह दिया कि नहीं, अब आज की रात ये पार हो जाए हम कह नहीं सकते। उसी समय राजा अपने बेटे के बिस्तर के एक तरफ बैठा था और एक तरफ उसकी पत्नी बैठी हुई थी, यानी कि रानी बैठी हुई थी। और उसी समय जब दुख के जब गहन एक चरम पे था, उसी समय वो थोड़ी देर के लिए उसको झपकी लग गई। जैसा आप जानते हैं कि जो है कभी कभार हम लोग भी ऐसे बैठे बैठे ही सोचते सोचते में झपकी लग जाती है। और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो एक दो सेकंड के ही झपकी में हम कई सालों के जो है सपने देख लेते हैं। तो उसी में जो थोड़ी देर के लिए उसको झपकी आई होगी, आप यही कोई 3-4 बजे का आसपास समय रहा होगा, उसको थोड़ी देर के लिए झपकी आई और उस झपकी में वो क्या देखता है कि उसका बहुत बड़ा साम्राज्य है, उसका बहुत बड़ा राज्य है और इससे भी बड़ा राज्य है, इससे भी बड़ा महल है। उस महल में चारों तरफ सोने लगे हुए हैं, हीरे जवाहरात लगे हुए हैं, बहुत सारे नौकर चाकर हैं और वो उसके 8 बेटे भी हैं और एक से बढ़िया तंदुरुस्त और खूबसूरत बच्चे हैं। वो अपने बच्चों के साथ सपने में देख रहा है कि मैं अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ बड़े से हाल में बैठ करके और अपने दरबारियों के साथ नृत्य और संगीत का आनंद ले रहा हूँ। और वह भी नृत्य और संगीत का आनंद ही ले रहा था, तब बड़ा मगन था और मुस्कुरा रहा था कि तभी उसके पत्नी के चिल्लाने की आवाज़ आई और उसने जो है उसको हिला करके जो है जगाया। उसने कहा, क्या कर रहे हो तुम, जो है बेटा मर गया। अब आप जानते हैं कि अगर आप भी अगर गहन सपने में हो और उस बीच अगर आपको कोई जगा दे तो थोड़ी देर के लिए यह सामंजस्य बैठाने में बड़ा मुश्किल होता है कि मैं इधर था कि मैं अब इधर हूँ। तो उसको भी थोड़ी देर के लिए सामंजस्य बैठाने में बड़ा दिक्कत हुई। फिर उसने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा बेटा मर गया। तो वो सोचने लगा कि अभी तो मेरे पास 8 जवान बेटे थे, बड़ा सा महल था और सारी चीज़ें बड़ी अच्छे से चल रही थी और अभी बेटा ये मर गया। तो वो हंसने लगा। जब वो हंसने लगा तो उसकी पत्नी ने कहा कि क्या तुम पागल हो गए हो। तो उसने कहा कि नहीं, मैं पागल नहीं हुआ हूँ, मैं कुछ सोच रहा हूँ। तो उसने कहा कि मैं जानती थी कि जो है तुम एक इकलौते बेटे का जो है मौत का दर्द तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, तुम पागल हो जाएगा। तो उसने कहा नहीं, जो है पागल, मैं पागल नहीं हुआ था, मैं पागल नहीं हुआ हूँ, मैं तो हंस रहा हूँ और परिस्थितियों के बीच में मैं हंस रहा हूँ। और उसने फिर वो अपना पूरा सपना बताया और फिर उसने कहा कि बताओ, अब बताओ कि मैं जो पिछले जो हमारे जो 12 जो है जो 8 बेटे थे और जो बड़ा सा साम्राज्य था, जो बड़े से नौकर चाकर और जो है बहुत सारा जो है धन संपदा था, मैं उसके लिए वो रोऊं जो वो खो गए। अभी तो ये जो है तो मेरे पास थे और मैं उनका सबका अनुभव ले रहा था, बड़ा आनंद ले रहा था। वो अभी खो गए या अभी जो ये बेटा जो अभी ये मर गया, मैं इसके लिए शोक मनाऊं। दोस्तों, एक गुरजीएफ जो रूसी दार्शनिक हुआ करता था, तो हमेशा लोगों को जगाने के लिए कोशिश करता था और जगाने के लिए वो अजीब अजीब तरह की हरकतें किया करता था, अजीब अजीब तरह का प्रयोग किया करता था। उसको लोग जो है दुष्ट टाइप का गुरु भी कहते थे। हालांकि वो आत्मज्ञानी था और उसको लोग गुरु मानते भी थे। उसकी बड़ी ख्याति थी और उसको ख्याति तब मिली जब आस्पेंस्की जो एक बहुत बड़ा सा लेखक था उसका शिष्य बन गया। उसने उसके बारे में तमाम सारी किताबें लिखी हैं। खैर जो है, तो गुरजेफ के बारे में मैं इसलिए आया, तो गुरजेफ क्या करता था, अपने जो उसके शिष्य होते थे उनको समझाता था कि अगर तुम सपने में भी अगर जागना सीख गए, अगर तुमको ये याद आ गया कि तुम जो है जो सपना देख रहे हो लेकिन तुम जाग रहे हो, तो तुमको एक दिन अपना जो असल जिंदगी है ये भी आपको सपना लगने लगेगा, ये भी आपको ये दिखाई पड़ने लगेगा कि ये सपना है। दोस्तों, इसीलिए हमारे सनातन में जो ये पूरा संसार है इसको हम कहते हैं माया, क्योंकि इसका भी पता नहीं है
कि ये सत्य है कि ये सपना है, और जो हम सपने में देख रहे हैं उसका भी पता नहीं है कि वो वाकई में सत्य था या सपना ही था। तो दोस्तों, हमारा जो सनातन है ना, ये बड़ा एक रिच टाइप का धर्म है, और बड़ा ही अच्छा है। इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें जो कही गई हैं वो ज्ञान के तह तक कही गई हैं, जो अंदर से, जो ब्रह्म से जो लिए गए ज्ञान है उनके बारे में बताया गया है, और इसीलिए कहा गया है कि ये संसार एक माया है। दोस्तों, ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपके अंदर जरा सा भी चिंगारी जगी हो तो एक बार सोचिएगा जरूर कि हम असल में जी रहे हैं या सपने में जी रहे हैं। दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।